जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मैथ्स में सर्च एंड इंडिसेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का क्लास हम लोग का 24 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक रहे, यानी ऐसा प्रश्न रहे और इंटू में रहे तो क्या इसका आंसर हो जाता है कि जो डेटा दिया रहता है, जो मान दिया रहता है वही आंसर हो जाता है। इसका मान आंसर कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर यहाँ डॉट 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 इन्फिनिटी न दिया रहे तो अगले प्रश्न में हम लोग वैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 डॉट 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 इन्फिनिटिव का मान क्या होगा? देखिए इन्फिनिटिव तक रहे और इंटू में रहे तो जो ये मान दिया रहता है वही आंसर हो जाता है, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ इन्फिनिटी तक ना दिया रहे तो ऐसे प्रश्न को हम लोग अगले क्वेश्चन में हल करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे √2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। देखिए इसमें इन्फिनिटी तक नहीं रहेगा, इसमें इन्फिनिटी तक नहीं है तो ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, हम पहले काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 है ना, 5 है तो क्या करेंगे हम लोग 2 के पावर 5 कर लेते हैं। 2 के पावर 5 कितना हो जाता है? 32 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ करेंगे दो ले लेंगे, जो यहाँ दिया रहता है ले लेते हैं, और क्या करेंगे हर में नीचे कितना लिख देते हैं? 32, एक कम करके ऊपर लिख देते हैं कितना? 31। ये हम लोग का क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8 का मान क्या होगा? देखिए ऐसा प्रश्न है तो हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं 8 को। 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो क्या करेंगे हम लोग 2 के पावर 6 कर लेंगे। 2 के पावर 6 कितना हो जाता है? 64 होता है। तो जो यहाँ दिया रहता है यहाँ लिख लेते हैं 8। ठीक है, और नीचे जो 64 है इसको नीचे लिख लेते हैं और इससे वो कम करके ऊपर लिख देते हैं, यानी 8 के पावर 63/64 क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यदि √7 इंटू √7 इंटू √7 डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर 3 से 43 की पावर y-1 हो तो y का मान किसके बराबर होगा? देखिए ये इन्फिनिटी तक है और इंटू में है तो क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे 3 से 43 है तो क्या लिखेंगे? 7 का क्यूब और y-1 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 7 के पावर 3y-3। देखिए बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है? बराबर होता है, यानी हम लोग लिख देंगे 1 बराबर 3y-3। फिर हम लोग लिख देंगे इसको 3y और ये जाएगा जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3, यानी y का मान क्या हो जाएगा? 4/3। हम लोग का आंसर हो जाएगा 4/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 6 नंबर पे आते हैं। √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 इन्फिनेटिव का मान क्या होगा? देखिए इंटू में रहे और इन्फिनेटिव तक रहे तो जो ये मान रहता है वही आंसर होता है, यानी आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 का मान क्या होगा? देखिए इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, इन्फिनिटी नहीं है। 1 2 3 4 है ना, क्या करेंगे हम लोग 2 के पावर 4 कर लेंगे। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। अब जो यहाँ दिया रहता है यहाँ लिख देते हैं 5 है तो 5, और ये 2 के पावर 16 है तो यहाँ नीचे लिख देंगे 16, एक कम करके ऊपर लिख देते हैं, यानी कितना? 15, यानी 5 के पावर 15/16। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे √2 फिर करने 3 √4 इंटू √2 फिर करने 3 4
फिर अंदर रूट 2 इंटू फिर करने 3 4 डॉट 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 का मान कितना होगा। देखिए ऐसा प्रश्न रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 1 बटा क्या हो जाएगा 2, फिर इनटू अब 4 के पावर यहाँ 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 4 के पावर 1 बटा 6 हो जाएगा। फिर इंटू 2 यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 बटा 12 इंटू फिर 4 के पावर चलेंगे तो बढ़ती कितना हो जाएगा 36, 4 के पावर 36, फिर इंटू चलेंगे 2 के पावर 36 दूना 72, फिर इंटू फिर 4 के पावर अब 3 से गुना करेंगे, करनी 3 है तो 4 के पावर 1 बटा 72 या 216 डॉट 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 ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 वाला ये 2 वाला है, ये 2 वाला है ना, एक साइड कर लेंगे यानी 2 के पावर 1 बटा 2 हो जाएगा, फिर 2 के पावर 1 बटा 12 हो जाएगा, फिर 2 के पावर 1 बटा 72 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कर लेंगे इंटू 4 के पावर 1 बटा 6 इंटू 4 के पावर 1 बटा 36 इंटू 4 के पावर 1 बटा 216। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 2 के पावर 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 12 प्लस 1 बटा 72 डॉट डॉट होगा, और फिर इंटू 4 के पावर 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 36 प्लस 1 बटा 216। और ध्यान रखेंगे कि ये जीपी में है, जीपी में क्या है कैसे है तो कॉमन रेशियो समान है, इसमें भागा देंगे इससे, फिर इसमें भागा देंगे इससे, यानी कॉमन रेशियो जो समान होता है तो जीपी में होता है। जीपी का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, जीपी का फॉर्मूला है कि a बटे 1 माइनस आर होता है। ठीक है, अब जीपी की पर इसे बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 1/2/1 माइनस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 4 के पावर हो जाएगा 1 आपका 6 हो जाएगा, 1 माइनस 1/6 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि a बराबर प्रथम में दिया है 1 बटा 2 और कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका 1 बटा 6। ठीक है, पहले का टर्म में, दूसरा का टर्म में a बराबर 1 बटा 6 हो जाएगा और r बराबर 1 बटा 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे तो 2 के पावर 1 बटा 2 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा 6 हो जाएगा, और फिर 4 के पावर हो जाएगा 1 बटा 6, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 बटा 6 हो जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे हम लोग, तो ध्यान देंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 1 बटा 2 गुने 6 बटा 5 हो जाएगा, इसमें 4 के पावर हो जाएगा 1 बटा 6 गुने 6 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, काट देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे 2 के पावर हो जाएगा 3 बटे 5 इंटू इसको लिख देंगे हम 2 के पावर 2 गुने 1 बटे 5। अब बेस समान हो गया, यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 3 बटा 5 प्लस 2 बटे 5। अब हम लोग हल कर लेंगे तो एलसीएम 5 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस हो जाएगा 2, तो अब हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर 5 बटे 5 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 2 के पावर 1, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। दोस्तों यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।